कराची का बाराना कुल प्लाजा अंधुनाक सानही की तस्वीर बन गया है। मिजना रोड पर वाक़ मारूफ शॉपिंग प्लाजा जलकर खाक कर अरबों रुपए मालियत का सामान राख। मरने वालों की तादाद 7 हो गई, जबकि जख्मी और बेहोश होने वालों की तादाद 20 से ज़ायद। 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तीसरे दर्जे की आग पर 18 घंटे से काबू पाने की कोशिशें जारी है। कराची में गुल प्लाजा सानहे के मुतासरीन पर क़यामत टूट पड़ी। फंसे अफराद के अहलखाना हजरत यास की तस्वीर बने। गुज़िश्ता रात से जाए वक़्वा पर मौजूद कहते हैं कि अपने प्यारों की उम्मीद है कि वो अंदर से बाहर आएंगे। गुल प्लाजा से निकलने वाले शख्स का कहना था कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कुछ अफराद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। आसिफ जदगी के दौरान दिल दहला देने वाले मनाज़िर आँख के बायस इमारत के 2 हिस्से गिर चुके। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ी टूटने से 2 फायर फाइटर्स गिर कर जख्मी। मलबे से भी एक फायर फाइटर की लाश निकाल ली गई। एक शख्स खिड़की के पास पहुंचकर जिंदगी की बाजी हार गया। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 बजे के करीब लगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मेज़-9 फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगने वाली आग देखते ही देखते बालाई मंजिलों तक तेजी से फैल गई। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जोरदार धमाके के बाद इमारत में लगी आग मजीद फैली। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम पास्ता कहते हैं, गुल प्लाजा में आग बुझाने के लिए रेस्क्यू का अमल ताखीर से पहुंचा। अमले के पास आग बुझाने के लिए सामान भी नहीं था। वजीर आला सिंध या मेयर कराची कोई पूछने नहीं आया। कराची के इलाके गुल प्लाजा में आतिशदगी पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर लबाइकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर ज़रदारी कहते हैं, सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद ताजिरों को फौरी और मुमकिन इमदाद फराहम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। कराची में शॉपिंग प्लाजा में आतिशदगी के सानहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया और भारी माली नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। कहते हैं आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का मुतालिका हुकाम को इमारत में आग फैलने से रोकने और वजूहात का पता लगाने की भी हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाग का भी जानी नुकसान पर गहरे रंज का इज़हार। का इस मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आतिशदगी की इत्तलात मिलती है हुकूमती मशीनरी रास्ते मौके पर मौजूद है। 100% कूलिंग मुकम्मल होने तक हुकूमत मुतमईन नहीं होगी। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा इक़दाम होंगे। हुकूमत की इस वक्त पूरी तवज्जो मुतासरा अफराद की मदद और आग बुझाने पर है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद कहती हैं, जिम्मेदारों के तयन के लिए भी वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया है। इमारत में 400 दुकानों की गुंजाइश है और 1200 से ज़ायद दुकानें कैसे बन गई थी। कराची जल रहा है, तड़प रहा है, मिट रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। गुल प्लाजा में आतिशदगी और अमवात के जिम्मेदार सिंध हुकूमत और KMC है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी फट पड़े। कहते हैं कि इंतहाई मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। फायर ब्रिगेड के अमले के पास जरूरी सामान की शदीद कमी थी। पानी की कमी से भी आग बुझाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा और ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर की भी सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एक प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने के इंतजाम में 17 साल से हुक्मरान जमात नाकाम रही। ताजिर रहनुमा दीफ मीर बोले, कराची के ताजिरों का अल्लाह ही हाफिज है। शहर में बुनियादी सहूलियात का फक़दान है। हद है कि इतने बड़े शहर में फायर फाइटर्स के पास मास्क और मुकम्मल लिबास तक नहीं है। गुल प्लाजा सानह में जांबाक अफराद के लवाकीन से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। कहा कि जांबाक अफराद के लवाकीन के गम में बराबर के शरीक है। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं, आग से मुतासरा ताजिरों के इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जानी नुकसान पर अफसोस है। फारूक सत्तार का भी ताजिरों की जिंदगियाँ बचाने और नुकसान के अजाले का मुतालबा। कहते हैं कि गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात लाजमी है। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। ट्रंप का यूरोप के खिलाफ भी महाज गर्म। ग्रीनलैंड को जम करने के मुखालिफ यूरोपीय इत्तेहादियों पर 10% टैरिफ का ऐलान। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नॉर्वे और स्वीडन समेत 8 ममालिक पर टैरिफ का इतलाक 1 फरवरी से होगा। ट्रंप ने कहा कि 1 जून से यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमरीका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन सख्त इक़दाम नागुज़ीर हैं।
तालिबान रजीम में परवान चढ़ने वाली अफगान इंतहा पसंद सोच अब वस्ती एशिया के बाद यूरोप के लिए भी संगीन सिक्योरिटी खतरा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में हजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाली अफगान शहरी के खिलाफ मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू हो गई। BBC और अरब न्यूज़ के मुताबिक वाक़े के बाद जर्मन चांसलर ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान किया है। भारत का खुद को खित्ते में अमरीका का स्ट्रेटेजिक सतून करार देने का दावा मुतज़लज़ल। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक मई 2025 के पाक भारत जंग के बाद वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात अपनी तारीख के बदतरीन मरहले में दाखिल हो चुके। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के जंगबंदी किरदार को सराहा, जबकि भारत ने इसे मुस्तरद करके सफारती तनाव में इजाफा किया। रिपोर्ट में इंकशाफ। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल भारत की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की कमजोरी और दाखिली अदम तहफ़्फ़ुज़ को बेनकाब करती है।